हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती। लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम। दांतों तले हमारी जीभ आ जाती है, खून निकल आता है, लेकिन हम दांत तोड़ते नहीं है, क्योंकि दांत भी हमारे हैं, जीभ भी हमारी, बच्चे भी हमारे हैं, उन्हें राह दिखाना हमारा काम है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से वीडियो संदेश जारी किया है। इस संदेश की शुरुआत एक बार फिर से उन्होंने फ्रेंड्स के साथ की है और कहा है कि मन करता है कि आज आपसे ही बातें करता रहूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस वीडियो में, अगर आपने इससे पहले सुना होगा, पिछले कुछ घंटों से यह वीडियो जारी है, देर रात का यह वीडियो है, तो आपने इसमें कई सारी बातों को गौर किया होगा। पीएम मोदी ने इस बार प्रधानमंत्री बनकर नहीं समझाया है। इस बार वो घर के एक गार्जियन की तरह समझा रहे हैं और जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में जिस प्रकार तथाकथित तौर पर अभद्र व्यवहार किया गया और उसके बाद खुलेआम सोशल मीडिया पर या जिधर तिधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया, उनकी स्वर्गीय माता को भी इस प्रकार के अपशब्दों से नवाजा गया, तो उसका दर्द इस वीडियो में पीएम के मुंह से झलका है। हालांकि ये तमाम दर्द पीछे रखते हुए वो कहते हैं कि जब दांतों तले अपनी जीभ आ जाती है और जीभ जब चोटिल हो जाती है तो ना तो दांत को वहां से हटाते हैं और ना ही जीभ को काट कर फेंकते हैं, क्योंकि दांत भी हमारे हैं और जीभ भी हमारी है। देश के युवाओं को क्या संदेश पीएम मोदी दे रहे हैं, छात्रों से क्या बड़ी अपील कर रहे हैं और क्यों उन्हें माफ करने की बात कर रहे हैं, जरा सुनिए। हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली। किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था, लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है, और यही तो बचपना है। और इसलिए मैं समाज के अंदर जो आक्रोश है उसको भली भांति समझ सकता हूं। एक कल्चरल शॉक है कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं। लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं। समाज भी मेरी इस बात को स्वीकार करे, क्योंकि मेरे मन में एक ही भाव है। कभी कभी दांतों तले हमारी जीभ आ जाती है, खून निकल आता है, लेकिन हम दांत तोड़ते नहीं है, क्योंकि दांत भी हमारे हैं, जीभ भी हमारी है, बच्चे भी हमारे हैं, उन्हें राह दिखाना हमारा काम है। गुमराह को राह दिखाना कठिन होता है, लेकिन कठिन काम हमको करना है। और इसलिए आओ, मैं इन बच्चों को कहता हूं, बच्चों आओ, हम देश के लिए साथ मिलकर के आगे बढ़ें, कुछ नया सीखें, गलतियों से भी सीखें, अपने सपनों को लेकर के चल पड़े। देश बहुत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ने वाला है, और आपका भी आगे बढ़ना निश्चित हो, यही मेरा सपना है। मैं आपके लिए जीता हूं, आपके उज्जवल भविष्य के लिए खपता हूं। आओ हम मिलकर के देश को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।
बस आओ, गलतियों से सीखो, आगे बढ़ो। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अपने वीडियो में संदेशों में जो है तरह तरह की बातें कर रहे हैं, युवाओं को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो इस बात का ध्यान रख रहे हैं। हालांकि सवाल अब भी कई हैं, सवाल जंतर मंतर प्रोटेस्ट को लेकर भी हैं और अब सवाल जो है सीजेपी वालों पर भी उठने लगे हैं कई मसलों को लेकर के। मसलन उस प्रोटेस्ट में ऐसे कितने युवा थे जो आपराधिक छवि वाले थे, ऐसे कितने युवा वहां घुस पड़े थे जो पहले से मर्डर के केस में वहां आरोपी बनाए हुए थे, मतलब आरोपी मर्डर के केस वाले भी वहां मौजूद थे और 8000 से ज्यादा ऐसे लोग थे, युवा थे जिन पर आपराधिक मुकदमे पहले से दर्ज थे, ये एक रिपोर्ट बताती है। लेकिन इन सबके बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा है कि हम अपने युवाओं को गुमराह नहीं होने दे सकते हैं, ये गुमराह बच्चे हैं, इन गुमराह बच्चों का हाथ पकड़कर इन्हें सही रास्ते पर लाने की सोच होनी चाहिए, ना कि इन्हें दंड देने की सोच होनी चाहिए, ना ही इन्हें पनिशमेंट और ना ही आपराधिक मुकदमों में उलझाने की कोशिश होनी चाहिए। पीएम मोदी की यह दलील, पीएम मोदी की यह अपील युवाओं के जहन में घुसनी चाहिए, क्योंकि भले ही प्रधानमंत्री के तौर पर आप उन्हें पसंद ना कर रहे हों आज के दौर में, लेकिन प्रधानमंत्री के मुंह से निकली हुई जो बातें हैं वो बातें हर गार्जियन के मुख पर होती हैं और हर गार्जियन यही चाहता है कि हमारा बच्चा जीवन में आगे बढ़े। प्रोटेस्ट अगर सही है तो सही से करे, आंदोलन करना अपना हक है, लोकतांत्रिक अधिकार है और आंदोलन कोई भी कर सकता है। लेकिन इस आंदोलन की आड़ में जो भटके हुए राहगीर हैं, युवा हैं, छात्र, खुद को तथाकथित छात्र कहते हैं, उन तमाम लोगों के लिए भी हमदर्दी पेश की है यहां पीएम मोदी ने। फिलहाल बने रहें लाइव सिटीज के साथ और देखते रहें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बार बार दिए गए की अपील का और बार बार साझा किए गए संदेश का देश के युवाओं पर क्या असर पड़ता है। बने रहें लाइव सिटीज के साथ।